महान लोगों के जीवन के साथ अधिकतर ये देखा जाता है कि कुछ ना कुछ कहानियां किंवदंतियां जुड़ ही जाती हैं। जैसे कि उनका जो वास्तविक जीवन होता है उससे सच में रूबरू हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन उनके जीवन के जो प्रमाणिक तथ्य माने जाते हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए तो उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। वो भी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक एक गांव था उसमें। और उनके जो पिताजी हैं उनका नाम था आत्माराम दुबे और उनकी माता का नाम हुलसी था। लेकिन कुछ ही दिनों में माँ का साया उनके सिर से उठ गया। और जैसा कि लोग कहते हैं कि इसके बाद जो उनके पिता थे आत्माराम दुबे, इन्होंने तुलसीदास जी को अभागा माना और फिर उन्हें एक चुनिया नाम की दासी थी उसके सुपुर्द कर दिया और खुद जो है वो विरक्त हो गए। थोड़े समय के बाद जो चुनिया थी जिनके हवाले उन्होंने तुलसीदास जी को किया था वो भी चल बसी और बालक तुलसीदास दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। लेकिन बहुत सारे बुरे हालातों में भी उन्होंने राम का जो सानिध्य था वो नहीं छोड़ा। प्रभु राम उन्हें आकर्षित ही करते थे। वो साधु संतों के सानिध्य में आ गए और वहां पर कथाएं सुनते थे। और एक दिन है श्री अनंतानंद जी, उनके शिष्य जिन्हें कि नरहरि बाबा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने तुलसीदास जी का नाम जो पहले था वो था तुलसी राम, उसमें छिपे हुए तुलसीदास को ढूंढ लिया था। और फिर उन्होंने ही जो नरहरि बाबा थे उन्होंने उनका नाम रखा राम बोला। और फिर वो राम बोला को प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या ले आए, दीक्षा देने लगे। फिर यहाँ पर दोनों गुरु और शिष्य जो है वो पहुंचे एक शुकर क्षेत्र कहा जाता है सोरों, और उसके बाद फिर वो काशी आ गए और लगभग 15 सालों तक वेद वेदांग का उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद जब वो अपनी नगरी पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जो उनके पिता थे उनका देहावसान हो चुका है। और उसके बाद उन्होंने पिता का विधि विधान से तर्पण भी किया और फिर वो लोगों को कथा सुनाकर अपना जीवन यापन किसी तरीके से करने लगी। एक बार वो कथा सुना रहे थे और उसी में एक दीनानाथ पाठक नाम के सज्जन थे जो इनकी कथा, जो इनकी शैली थी उसके मुरीद हो गए थे और वो कथा सुनने के लिए आते थे। तो उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ, उनकी पुत्री का नाम था रत्नावली, वो उन्होंने तुलसीदास जी के हाथों में देना निश्चित किया और उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास जी से करेंगे। और इस शुभ कार्य में जो राम बोला थे यानी कि तुलसीदास जी, उन्होंने अपने गुरु का भी आशीर्वाद लिया था। और तुलसीदास बनने के पीछे का जो वाकया है वो बड़ा रोचक था कि ये तुलसीदास आखिर बने कैसे। मतलब जो इनका वास्तविक रहा भगवान राम के प्रति इनकी श्रद्धा, इनका लगाव, वो कैसे तुलसीदास जी बन गए। तो वाकया ये है कि इनकी पत्नी जो थी रत्नावली, उनके प्रति ये बहुत आसक्त हुआ करते थे। और एक बार जो इनकी पत्नी थी रत्नावली वो अपने मायके गई हुई थी और तुलसीदास जी से जो है वो रत्नावली का विरह नहीं सहन हुआ और वो उनके घर जा पहुंचे, उनके दरवाजे पर जा पहुंचे। तो रत्नावली जो थी उन्होंने देखा वो बहुत विदुषी स्त्री थी वो भी, और कविता कौशल में भी वो पारंगत थी। उन्होंने उनकी जो हालत देखी उसके बाद वो खुद को कोसती रही कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक दोहा कहा उस समय, और वो दोहा कुछ इस तरीके से था कि अस्थि चर्म में देह यह, अस्थि चर्म में देह यह, तासो ऐसी प्रीति अनेक जो होती राम से, तो काहे भव भी। ये जो पंक्तियां उन्होंने बोली, ये जो दोहा उन्होंने बोला रत्नावली ने, ये दोहा तुलसीदास जी को अंदर तक भेद गया और उसके बाद उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने प्रभु राम से ही नेह कर लिया और फिर एक के बाद एक
श्रेष्ठ काव्य की उन्होंने रचना की। अपनी रचनाओं को उस समय की लोक प्रचलित भाषा जो अवधी थी उसमें ही उन्होंने लिखा, और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्दी ये सफलता के शिखर पर पहुंच गए और इनकी रचनाएं लोगों के दिलों तक। रामचरितमानस तब से लेकर आज तक कालजयी सिद्ध हुआ है और आज भी ये घर घर में लोकप्रिय है। और आज मैं तुलसीदास जी द्वारा रचित एक पद को आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम की उदारता, उनकी दयालुता और भक्त वत्सलता का वर्णन किया है और उन्हें सबसे महान बताया है। सुनिएगा। जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन पियारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, कौन देव बिराई बिरद हित, कौन देव बिराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे, खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़, खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़, यवन कवन सुर तारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया बिबस बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ पन पौहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। तुलसीदास जी 126 वर्ष के अपने दीर्घ जीवन काल में बहुत प्रसिद्ध हुए और इन्हें संस्कृत विद्वान होने के साथ ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक माना जाता है। उन्हें महर्षि वाल्मीकि का भी अवतार माना जाता है, जो कि मूल आदि काव्य जो रामायण है उसके रचयिता थे। उनके निधन के बारे में ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट अस्सी घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग जो है वो मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उनको बहुत पीड़ा देने लगा। तो तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया और हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके बाद तुलसीदास जी ने अपनी अंतिम जो कृति है विनय पत्रिका वो लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी ने खुद ही अपने हस्ताक्षर उस पर किए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। तो संवत 1680 में श्रावण कृष्ण सप्तमी को दिन था उस दिन शनिवार, तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया
और तुलसीदास जी के निधन के संबंध में एक दोहा बहुत प्रचलित है जो आपने भी सुना होगा। तो वो कुछ इस प्रकार है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।